नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो ईएसआई वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। दोस्तों आपको भी पता होगा कि अगर आप इस कोरोना काल में बेरोजगार होते हैं, किसी भी रीजन से आपका जॉब चला जाता है, तो सरकार आपको यहाँ पे दे रही है 3 महीने तक का आपका जो सैलरी था उसका 50% आपको भुगतान किया जाएगा। ये आपको भी पता चला होगा। लेकिन दोस्तों इस योजना के अंतर्गत क्या क्या जो मुख्य बात निकल के आ रहा है, इसमें कुछ यहाँ पे चेंजेस भी किया गया, कुछ बड़ा बदलाव भी किया गया, जिससे कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है। उसी के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि ईएसआई से रजिस्टर्ड अगर आप हैं तो आप कैसे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का जो लाभ होता है वो आप कैसे ले सकते हैं, और उस योजना के तहत आप लोगों को कितना कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों अगर आप एक ईएसआई मेंबर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सबको पता होगा कि ईएसआईसी के अंतर्गत ये जो योजना चल रहा है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इसके अंतर्गत पिछले 2 सालों से अगर आप रजिस्टर्ड हैं ईएसआई के अंतर्गत और आपका जो 4 सेशन है, यानी कि 2 साल में 4 सेशन होता है, चारों का जो सेशन है दोस्तों उसमें आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए 78 डेज का। ठीक है, 4 सेशन में मिनिमम होना चाहिए 78 डेज का। लेकिन वो अब घटा के कर दिया गया कि अगर आपका 1 साल भी है ना, 1 साल में 2 सेशन, पहले क्या होता था 2 साल का होता था और 4 सेशन में मतलब 78 करके वहां होना चाहिए तभी कोई एलिजिबल होगा। अब ये घटा के सिर्फ 1 साल कर दिया गया है। अब क्या होगा कि अगर आपका लास्ट 2 सेशन में 78 डेज करके अगर कंट्रीब्यूशन है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला डाउट ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात आता है दोस्तों कि ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में मतलब बहुत कुछ यहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, आपको हम सारा कुछ बताएंगे इस योजना के रिलेटेड कि पैसा कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे अप्लाई करेंगे, सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। अब दोस्तों हम आप लोगों को इस योजना से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें बताते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हम बता देते हैं आपको लिमिट का कि कितना हमें यहाँ पे भुगतान किया जाएगा। देखिए दोस्तों पहले ये लिमिट रखा गया था 25% ऑफ योर 1 मंथ सैलरी। मान लेते हैं आपका 1 मंथ का जो सैलरी है वो 15,000 है, तो आपको 25% उसका 1 महीने का दिया जाता था। लेकिन अब ये बढ़ा के 50% ऑफ योर सैलरी कर दिया गया है। दोस्तों ये बहुत बड़ा बदलाव है। 50% ऑफ योर सैलरी यहाँ पे आपको भुगतान किया जाएगा। 50% मतलब कि अगर आपका सैलरी 20,000 रुपये था या फिर 15,000 था, उसका आपको 50% आधा आपको पे किया जाएगा। 3 महीने तक, अगले 90 डेज के लिए आपको पे किया जाएगा। इसलिए ये जो है दोस्तों, ये जो यहाँ पे योजना चल रहा है, इसका लाभ आपको एकदम लेना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं आप चेक कीजिए। कैसे चेक करना है, मैं आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। दोस्तों इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें कुछ बदलाव हुआ है अभी, इसलिए मुझे एक और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना पड़ रहा है। कुछ बदलाव हुआ है इसके साथ। देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि पहले 25% मिलता था, अब आपको 50% मिलेगा अगले 3 महीने तक का। ठीक है, 3 महीने, अगर आप 6 महीने बेरोजगार रहते हैं तो आपको 6 महीने का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, बस 3 ही महीने का आपको मिलेगा, वो भी 50% ऑफ योर सैलरी। जो भी आपका लास्ट सैलरी था, जो भी आपका लास्ट मतलब वहाँ पे वेजेस था, उसका 50% आपको पे किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अब कंफ्यूजन ये आ जाता है कि हम कब तक अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अगर हम बेरोजगार होते हैं उसका हमें पैसा मिलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये डेडलाइन रखा गया था कि आपको 31 दिसंबर तक अगर आप बेरोजगार होते हैं, जो कि अभी आया नहीं, 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर तक अगर आप बेरोजगार होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है, यानी कि इतना तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 31 दिसंबर के पहले तक आप मतलब यहाँ पे आप एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन उसका जो लास्ट डेट रखा गया है वो है 30 जून 2021 का। मतलब कि अगर आपने अभी नहीं भी किया है, फिर भी आप 30 जून के पहले भी, मतलब 30 जून 2021 के पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको पैसा मिलेगा। मतलब आपका जो लिमिट रखा गया है वो मैक्सिमम है कि 31 दिसंबर तक ही वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, क्लेम करने का जो लास्ट डेट है, वो है 30 जून 2021। और एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अब एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत बड़ा अपडेट है। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वहां पे मैंने बताया था कि एम्प्लॉयर की जरूरत पड़ती है इस योजना का लाभ लेने के लिए, लेकिन इस कोरोना काल को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ईएसआईसी की तरफ से कि अब हम एम्प्लॉयर का जो वहां पे फॉरवर्ड करने का जो प्रोसेस था उसको वहां पे हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। वो इंटरनली वहां पे ईएसआई ऑफिस वाले कर लेंगे। यहाँ पे होता क्या था कि आप बेरोजगार हैं, वो मतलब वहां पे एम्प्लॉयर से हमें वहां पे वो पास कराना पड़ता था, फॉरवर्ड कराना पड़ता था, साइन लेना पड़ता था, सील लेना पड़ता था, तब जाके हमें ये क्लेम करने पे पैसा मिलता था। लेकिन अब ये मतलब हटा दिया गया। अब डायरेक्ट आप ऑनलाइन क्लेम कीजिए, वहां से प्रिंट आउट निकालिए और जाके वहां पे जो ईएसआई ऑफिस है वहां पे आप जमा दे दीजिए,
15 से 30 दिन के अंदर आपका जो पैसा है वो भुगतान कर दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट पे आएगा। दोस्तों अब बात आता है अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि ओल्ड मेथड है, लेकिन आप उसका फायदा ले सकते हैं, उसको एक बार आप जरूर देखिएगा। उसका लिंक भी मैं आई बटन पे दे देता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे इसका आप यहाँ पे फॉर्म ले सकते हैं, कैसे प्रिंट करना होगा, क्या क्या फिल करना होगा, सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है, तो जरूर देख लीजिएगा। लेकिन वहां पे एक बात मैंने ये भी बताया है, वहां पे आपको जब प्रिंट करने के बाद वहां पे 2 फॉर्म मिलता था, एक होता था AB1, एक AB2। AB2 होता था जो हम अभी बोले कि इंप्लॉयर वाला, मतलब वहां पे फॉरवर्ड कराना पड़ता था, साइन लेना पड़ता था, लेकिन वो फॉर्म हटा दिया गया है। तो अब आपको वहां पे AB1 ही देखने को मिलेगा, AB2 नहीं मिलेगा। AB1 एक पेज निकलेगा, एक पेज निकालिए, उसको मतलब प्रिंट आउट लीजिए और ESI ऑफिस में जमा दे दीजिए। 15 से 20 दिनों में आपका क्लेम सेटल हो जाएगा, यानी कि पैसा आपके बैंक अकाउंट पे गारंटीड आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को सारा कुछ पता चल गया होगा इस योजना से रिलेटेड। दोस्तों अगर आप लोगों के पास कुछ भी डाउट है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन को जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने कुछ वीडियोज के लिंक दिए हैं जो कि मैंने पहले बनाए थे इस योजना से रिलेटेड, जब मतलब कुछ बड़ा बदलाव नहीं किया गया था। लेकिन जब आप वो देखेंगे तो उसमें और कुछ आप लोगों के पास नॉलेज आ सकता है, इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो सकता है, तो वो वीडियो भी जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।